नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। भारत का खेल अब एक्चुअली शुरू हुआ है एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक के हिसाब से। एंड लेट मी जस्ट से दिस इज बीन अ रियली रियली गुड थिंग जो अभी आगे खुलेगा। जिस तरह की डिप्लोमेसी की गेम्स आप खेल रहे हो, उससे ये पता चलता है कि आप एक बड़े रियलिस्टिक तरह से डिप्लोमेसी को आगे लेके जा रहे हो। ना तक कि आप नए डीप स्टेट के साथ नया जो स्ट्रक्चर उभर के आ रहा है उसके साथ आप कांटेक्ट में हो, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स पुराने डीप स्टेट के साथ भी नहीं छोड़े हैं। इसको बोलते हैं हेजिंग योर बेट्स एंड डीलिंग विद बोथ द साइड्स, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीजें हैं। अगर आप अपने नेबरहुड में भी देखिए, मालदीव्स के अंदर आप दोनों तरफ से डील कर रहे हैं। आपने नेपाल में भी वही चीज करी, आपने भूटान में भी वही चीज करी, आपने श्रीलंका में भी वही चीज करी, एंड दीज थिंग्स हैव प्लेड एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। यहाँ पर भी एक सिमिलर टैक्टिक हमको दिखती है कि डीप स्टेट के साथ आप दोनों तरफ से डिस्कशंस करते हैं। ये जो आउटगोइंग पुराना स्ट्रक्चर है उसके साथ भी आप एक कांटेक्ट में हैं, और इनकमिंग पुराने स्ट्रक्चर नए स्ट्रक्चर के साथ भी आप कांटेक्ट में हैं। कई लोगों ने काफी टेढ़े-मेढ़े से सवाल उठाए थे। कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला था कि जयशंकर जी को वहां भेजा गया है ताकि ट्रंप एक ना इन्विटेशन दे दे मोदी जी को, ये वो। तो काफी एक डिफ्लेक्शन करने की एक कोशिश की गई थी। और ये मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि यार ये गेम लोगों को समझ में नहीं आई है। देयर इज समथिंग एक्चुअली हैपनिंग एट द बैक एंड, एंड जयशंकर जी अपने हाथ भर के पूरे गए थे वहां पर विद रिगार्ड्स टू ऑल द टेढ़ा-मेढ़ा थिंग्स दैट द वेस्ट इज डूइंग विद इंडिया। कनाडा के ऊपर ईडी का अटैक आया था, जहां पर कनाडा ने भी बोला कि भैया हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये गलत चीज है, ये होना नहीं चाहिए। जेपी मॉर्गन पे हिट किया गया। खालिस्तानियों के ऊपर काफी प्रेशर डाला डाला जा रहा है यूएस की तरफ से। तवव्वुर राना की एक्सट्रेडिशन के ऊपर काफी लॉबिंग चल रही है। तो काफी चीजें हुई जो हमको दिखी कि यार ये पूरा कुछ और गेम चल रही है पीछे से, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है पब्लिक डोमेन के अंदर। जयशंकर जी जब वहां पर गए, वो एंटनी ब्लिंकन से मिले, जेक सलिवन से मिले, और ट्रंप के जो इनकमिंग ट्रांजिशन टीम है उससे भी मिले। यहाँ पर देखिए जयशंकर जी का जो एक एक नजरिया था वाज बेसिकली टू एक्चुअली कीप अ कांटेक्ट, जाके बाय बाय बोलना, वो भी काफी सारी चीजें जो डिप्लोमेटिक एक नॉर्म होता है उसको भी किया गया। जैसे ही ये विजिट खत्म हुआ, जयशंकर जी गए कतर। कतर से वापस आते साथ जेक सलिवन जो उनके आउटगोइंग एनएसए हैं, वो भारत में आए। और वो भारत में आए किससे मिलने के लिए? अजीत दोवल से मिलने के लिए। और ये वही अजीत दोवल है जिनके ऊपर इन लोगों ने केस लगा रखा है वहां पर। सो देखिए, एक तो ईगो जितना इनका था कि भैया हम तो नहीं नहीं, हम तो भारत से बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम प्रेशर डालेंगे, वो सब बिल्कुल भी चला नहीं। एंड ही हैड टू एक्चुअली कम डाउन एंड मीट का जो मेन नजरिया रहा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो भारत और यूएसए की कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको किस तरह आगे ले आया जाए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ और अपडेट्स आए हैं विद रिगार्ड्स टू दी एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में, जहां पर भारत को कुछ और चीजें, मतलब कोऑपरेशन के लिए एवेन्यूज खोल दिए गए हैं। प्लस एक जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, जो मनमोहन सिंह के साथ कोई 17-20 साल पहले साइन हुआ था, उसके बारे में फाइनली कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं। एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि अब क्यों ये बढ़ी। इसमें कई एंटिटीज थी जो बेसिकली अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अमेरिकन न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील नहीं कर पाती थी। जो इंडियन स्टेट एंटिटीज थी, लाइक द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, काफी सारी जो एंटिटीज थी वो यूएस के नो डील ग्रुप लिस्ट के अंदर थी। अभी ये पता चल रहा है, जेक सलिवन ने बोला है कि ये सबको नो डील लिस्ट में से हटाया जाएगा, और भारत की ये एंटिटीज अभी यूएस के साथ एटॉमिक रिसर्च के ऊपर, एटॉमिक फ्यूल्स के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन एटॉमिक गेम के ऊपर आप बात कर सकेंगे। नाउ अगर भारत की एटॉमिक गेम के ऊपर देखें तो रशिया के साथ एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात चल रही है, और रशिया का जो हाई एंड, जो सुपर हाई एंड फ्यूल अभी आना शुरू हुआ है भारत के अंदर, विच इज सपोज टू बी इवन बेटर देन व्हाट वी वर यूजिंग। फ्रांस के साथ कुछ डीलिंग चल रही है ऑन कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर प्लांट्स, मोबाइल न्यूक्लियर प्लांट्स, एंड काफी सारी चीजें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया टू टेक दिस टेक्नोलॉजी टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होगी टू टू एक्चुअली गेट यूएसए आल्सो इनटू दिस, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट यार एक चीज हमको समझनी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब देखिए कि यार दोनों तरफ से आप डीलिंग कर रहे हो, और इसका क्या मतलब बनता है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यू हैव टू डील विद बोथ द साइड्स। आपको लेवरेज बना के रखनी है। पुराने साइड को भी ये दिखाना है कि भैया आपके कॉन्टैक्ट्स नए साइड के साथ हैं, और नए साइड को भी ये दिखाना है कि भैया ऐसा है, ये मत सोचिए कि हम आपके गोदी में आके बैठे हैं, हमारे पास पुराने साइड के साथ भी कॉन्टैक्ट्स हैं। ट्रंप इस टाइम पे सेनेट हाउस सब कुछ बेसिकली उसके हाथ में है, लेकिन वो सिर्फ 2 साल के लिए है। जब बीच में मिड टर्म आएगा, तो अगर सेनेट डेमोक्रेट्स के पास वापस गया, तो फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गड्ढे में पड़ जाओ कि यार हम तो सिर्फ ट्रंप के साथ डील कर रहे थे, ये तो सेनेट वापस चले गया, तो अभी डेमोक्रेट्स के साथ दोबारा आप करना शुरू करोगे। तो आपको इनके साथ भी कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ेगा एज अ लेवरेज और हेजिंग योर बेट्स। आप
जो मर्जी बोल लीजिए। एंड दिस बेसिकली हैज कम आउट टू बी द बॉटम लाइन ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी कि भाई आपके बेट्स हमेशा डबल साइडेड होने चाहिए, आपके पास हमेशा लेवरेज होना चाहिए ताकि आप एक लेवल पे आके इनसे बात कर सको। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक लेवल पे आप बात नहीं कर सकते, आप यूर मच स्मॉलर इकोनॉमी देन देम। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आपको निकाल के इनके साथ डील करना पड़ेगा, वेयर दे नीड समथिंग फ्रॉम यू एंड यू नीड समथिंग फ्रॉम देम। जयशंकर की जो विजिट हुई है वहां पर भारत भारत के अंदर काफी एक एक नैरेटिव चलाया गया कि साहब ओहो ये तो सिर्फ इनविटेशन लेने गया है, पता नहीं क्या ये वेटर है, ये है, और काफी लोग हैं, आपको पता ही है कौन लोग हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं आई कि भैया गेम क्या चल रही है। एंड दीज जोकर्स एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट बेसिक डिप्लोमेसी एक्चुअली मीन्स। ट्रम्प को भी पता है कि साहब अभी ये पता चल रहा होगा कि वी कैन डील विद बोथ बोथ साइड, सो ही विल आल्सो बी स्टार्ट टू बी अ लिटिल केयरफुल। ये जो उसके टैरिफ के काफी सारी चीजें चलती हैं, टैरिस के बारे में उसने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद जयशंकर जी का झटका आया, उसके बाद ट्रंप ने दोबारा मुंह नहीं खोला टैरिस के बारे में भारत की तरफ से। मस्क को भी ये बताया जाएगा कि भाई साहब देखिए स्टालिन के बारे में आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, तो जरा जरा चूचनाएं मत करिए। और आप सबको पता है मस्क किस तरह से दूसरे देशों के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर रहा है। फनी थिंग इज, साइडलाइन पे आपको ये बताऊं, ये जो देश जो दुनिया में इंटरफेरेंस करते थे आज रो रहे हैं फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में। जब ये खुद करते थे उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब इनके साथ हो रहा है तो ये लोग फ्रांस, जर्मनी, यूके ये सब रोना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम चल रही है। दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट इन्होंने भारत को हिलाने की बहुत कोशिश करी। 2024 इलेक्शन देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट, सीए, कितनी चीजें हुई भारत के अंदर जहां पर भारत में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी, लेकिन भारत को हिलाना इनके लिए काफी मुश्किल हो गया। ऑल्दो मोदी साहब की सीट थोड़े कम करने में दे वर सक्सेसफुल, बट दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली टेक द गेम फॉरवर्ड। एंड जो ये चाहते थे वो नहीं कर पाए, जो एक गवर्नमेंट चेंज ये चाहते थे और एक अपने टट्टुओं को बिठाना चाहते थे, वो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए। गेम्स तो अभी भी चलेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि गेम खत्म हो गई है, बट दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट एज फार एज आपको एक लेवरेज खींचने के लिए कि अगर जो जिस तरह से भी गेम हो तो आप दूसरी तरफ से कुछ लेवरेज करके उस गेम को रेटिफाई और नलिफाई कर सकते हैं। आप सबको पता है कि लेफ्टिस्ट डीप स्टेट ने अडानी के ऊपर कितने अटैक्स करे और कितनी सारी चीजें करी आपकी इकोनॉमी को हिलाने के लिए, आपके सोशल स्ट्रक्चर को हिलाने के लिए। अभी यहाँ पर जो नया डीप स्टेट आएगा ये बोलेगा आपके ऊपर टैरिफ्स, इमिग्रेशन, इन चीजों के ऊपर आपसे डीलिंग करने की कोशिश करेगा। सो यू नीड टू हैव दैट लेवरेज विद बोथ द साइड्स कि साहब तभी आप इनके साथ गेम खेल पाओगे, अदरवाइज यू विल बी स्टैंडिंग एंड वंडरिंग यार ये क्या हुआ। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड गेम दैट हैज बीन प्लेड कि जाके आपने ये जो चीजें बात करी हैं व्हाटएवर यू डन एट द बैक, और वापस आके जेक सलिवन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट जो भी आपने गेम खेलने की कोशिश करी थी दैट इज एक्चुअली कम आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। नाउ देखिए बांग्लादेश का तो भैया बड़ा क्लियर सा सीन है कि नाउ दे नीड टू स्टार्ट वॉचिंग आउट, क्योंकि भारत का अभी एक्शन शुरू होगा, और जैसे ही शुरू होगा देन दे विल स्टार्ट क्राइंग वुल्फ। क्योंकि देखिए एक टाइमिंग की बात है, और यूनुस को भी ये चीज बड़ी क्लियरली पता है, जैसे आज सुबह के अपडेट में मैंने बताया कि साहब ट्रंप आने के बाद उसकी हालत खराब होने वाली है। दिस विल बी द एंट्री बाय द वे इनटू द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। चाइना फिर भी ऑफिशियली आपको बैन करेगा, बट नाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद वेस्टर्न कंपनीज ऑन nuclear items, which is going to be a big development as far as आपका जो future fuel is concerned. The next energy source, of course, we all know is the nuclear energy. कनाडा गिर गया है, और कनाडा धीरे धीरे करके क्लियर होगा कि पूरा लेफ्टिस्ट डीप स्टेट वहां पर जाएगा, ये तो थोड़ा टाइम बताएगा। जो जस्टिन ट्रूडो एक जो प्रिकिंग पॉइंट था भारत के लिए, वो निकल गया। पाकिस्तान इस टाइम पे बिजी है और अमेरिका ही उसको बिजी रख के बैठा है। बांग्लादेश क्राइसिस में है। आराकान आराकान का तालिबान का के साथ जो गेम चल रहा है वो आपके साथ कल हमने कल रैना के साथ बड़ा क्लियरली डिस्कस करा। श्रीलंका सॉर्ट आउट हो गया है, मालदीव सॉर्ट आउट हो गया है। नेक्स्ट मेरे हिसाब से आप अभी फोकस डालेंगे थोड़ा सा नेपाल के ऊपर, ताकि वहां पर भी आपको कुछ एडवांटेज और आप एक लेवरेज गेम खेल सकें। इंडिया विल नाउ नीड टू फोकस ऑन ईरान एंड रशिया टू गेट द नेक्स्ट गेम गोइंग, और ये चीज मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि रशिया की नेगोशिएशंस और ईरान के ऊपर जो भी एक्शंस होने वाले हैं उसके ऊपर भारत का एक रोल आएगा, एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग नाउ। क्या ये चीजें उस एंगल से की गई हैं? ऑब्वियसली टाइम विल ओनली टेल, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स बाहर आती नहीं है, ओनली हिंट्स कम आउट एंड देन दैट्स समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली पीस टुगेदर। बट मैं दोनों तरफ से दोनों को एक ही मैसेज गया है यार, डोंट स्क्रू अराउंड विद इंडिया, वी हैव गॉट लेवरेजेस ऑन बोथ द साइड्स, और हम लोग ये गेम बड़े आराम से खेल सकते हैं। यूएस और भारत अभी धीरे धीरे करके डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे भी काम करना शुरू करेगा, लेकिन कई लोगों का और मेरा भी ये बड़ा डाउट है कि यार जेट इंजन का क्या चक्कर है। जेट इंजन को भी अगर आप देखिए थोड़ा लेट हुआ, बट एट द एंड ऑफ इट यू आल्सो क्रिएटेड लेवरेजेस विद साफरान, विद रशिया, एंड अभी RD-33 की बात चल रही है, एंड कावेरी भी अभी प्रीटी मच ऑनलाइन होने की बात चल रही है। सो देयर इज अ लॉट दैट यू आर डूइंग आत्मनिर्भर तरह से, दूसरी कंट्रीज की तरह से, टू इंश्योर दैट आपकी एक किसी चीज पे डिपेंडेंसी ना हो।
सप्लाई चेन्स को लेने की पूरी बात चल रही है एंड यू आर डूइंग दैट वर्क प्रीटी वेल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड धीरे-धीरे करके जो डिवैल्यूएशन करके आपने करेंसी की सप्लाई चेन इंटीग्रेशन और एक्सपोर्ट्स की आप गेम खेल रहे हो, दैट ओवर टाइम आप देखेंगे 3-4 महीने के अंदर यू विल एक्चुअली सी दैट विल एक्चुअली स्टार्ट गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये देखिए दिस इज प्योर रियल पॉलिटिक दैट यू प्लेड एंड दिस इज अ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल गेम मोदी और जयशंकर की तरफ से जो खेली गई है एंड इसके रिजल्ट्स आपको 3-4 महीने में दिखेंगे बट द फर्स्ट शॉट इज ऑलरेडी कम इन विद जेक सलिवन कमिंग हियर एंड काफी ये जो आपका जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो मनमोहन सिंह के टाइम से साइन हुआ था लेकिन बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब बोलते हैं कि भाई हम इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ऑब्वियसली कुछ गिव एंड टेक हुआ है, कुछ झटके मारे गए हैं एंड उसके रिजल्ट्स अभी धीरे-धीरे करके आपके सामने आते रहेंगे। इस पे मैं नज़र रखूँगा, अपडेट आपको मैं करता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स यस मैं आपके साथ मिलूँगा 6 बजे कर्नल आरएसएन सिंह के साथ जब जहाँ पर हम थोड़ी-सी बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में एंड रात को हमारे साथ शो होगा संजय दीक्षित जी के। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।